बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। साथियों, दो मज़ीद लोग गिरफ़्तार हुए हैं और गिरफ़्तारी कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से की गई है। और ये याद रखिएगा कि केस आज का नहीं है, पुराना केस है जिसमें ऑलरेडी तहकीकात चल रही थी। और जब इन लोगों की गिरफ़्तारी हुई तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि अब एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। भाई सब, जहाँ तार मिलेंगे, जिन लोगों ने काम किया है, आधे दर्जन से ज़्यादा, बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान ली है, उनको तो बख्शा नहीं जाएगा ना किसी भी हाल में। अब गिरफ्तारियों की तादाद 11 तक पहुंच गई है। 11 नवंबर 2025 के बाद कॉन्टीन्यूसली कौमी तहकीकाती एजेंसी के इस केस को डील कर रही है, जो दिल्ली धमाकों से जुड़ा हुआ केस था। और ज़मीर अहमद आहंगर जो गांदरबल का है, तुफ़ैल अहमद भट्ट श्रीनगर का है, ये फॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के इस हिस्से के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इन दोनों ने दिल्ली धमाकों में साजिश रची थी। अब इन दोनों ने जो मेन एक्यूज इसमें था डॉक्टर उमर, अब पता नहीं उसको डॉक्टर क्यों कहते थे जिसने इस तरह का घिनौना अपराध किया या काम किया। डॉक्टर उमर जो पहले दिन ही ख़त्म हो गया, ये भी अच्छा हुआ, नहीं तो अब उसको और आगे कितने साल लटकना पड़ता था। लास्ट पर प्रॉब्लम वहीं आती और फैमिलीज़ को और बाकी पूरी कौम को मुश्किलात में डालकर चला गया। बहरहाल इस तरह के लोगों को हम डॉक्टर्स नहीं मानते जो दहशतगर्द कौम, पूरे कौम को दहशतगर्द कहलाएं और मजबूर करें एजेंसीज़ को कि लोगों के घर उड़ाएं और बाकी सब। तो अल्लाह तमाम लोगों को हिदायत दें। और जिन जिन लोगों ने इस तरह का काम किया उन सब की ये सज़ा बनती है और वो उसी दिन ख़त्म हो गया, ये अच्छा हुआ। डॉक्टर उमर जो मारा गया, इसमें कुल मिलाकर जो लोग, अब ये दो जिनके मुताबिक इन्होंने उमर को, यानी तोफ़ैल ने और ज़मीर ने, ज़मीर गांदरबल का है आहंगर फैमिली से और भट्ट फैमिली से तुफ़ैल अहमद श्रीनगर का, इन दोनों ने उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की। और 10 नवंबर 2025 को जो कुछ हुआ जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, NIA के मुताबिक ये दोनों OGWs के तौर पर या ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे अंसार गज़वतुल हिंद AGH के साथ, ये जो टेरर आउटफिट है इसके साथ। और जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा, पंजाब पुलिस, ख़ास तौर से हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस का इनका ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है। ज़मीर और तुफ़ैल तक बात पहुंची और ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी फिर कहाँ तक गई आप सब जानते हैं। वो फिर नौगाम तक बात पहुंची जहाँ कई लोग फिर शहीद हो गए बेचारे। अल्लाह सबको गरी के रहमत करे। मुज़म्मिल गनई, शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, अदील अहमद राथर, ये सारे वो लोग हैं। इसके अलावा 5 और भी लोग पकड़े गए, हरियाणा से कुछ लोग पकड़े गए। तो डॉक्टर्स का एक गिरोह जो मज़ीद इन 2 कश्मीर के लोगों को गिरफ़्तार कराने में इनका कलीदी किरदार है। तो जो जुर्म हुआ है उसकी सज़ाएँ ये काट रहे हैं। अल्लाह करे कि बाकी लोग बचें। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पूरी कश्मीरी कौम, जम्मू के लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, खुदा का वास्ता यार इससे बचे, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक आधी मछली इस तरीके से तालाब में है, वो ज़रूर पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग अपने दामन को साफ़ ना रख सकें या ना बचाएं। इन्हीं जम्मू कश्मीर के लोगों की, इन्हीं कश्मीर के लोगों की कुर्बानियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हाथ में जाने से या दुश्मन के हाथ में जाने से जम्मू कश्मीर को रोका और मुल्क के को सर का ताज बनाया। इज़्ज़त करें हर किसी की। बाकी जिनने गलत किया है वो भुगत रहे हैं, जिसमें 2 और कश्मीरी पकड़े गए हैं।